बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के साथ चटपटी मज़ेदार सी आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। चलें जी अपनी आसान सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो जी आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास हैं 1 पाव आलू बुखारे और इसको मैंने 2 कप पानी में भिगो दिया था। 1 घंटा हो चुका है इसको भीगे हुए। ये आलू बुखारे जो है मैं इस पैन के अंदर ऐड करूँगी। अब इसको थोड़ा सा कुक होने देते हैं, थोड़ा सा इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाए, फिर बाकी चीज़ें बाद में डालेंगे। तो ये बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है इसके अंदर। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप चीनी। तो 1 पाव आलू बुखारे हैं तो इसमें मैं 1 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। अगर आप शुगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके अंदर चीनी ज़्यादा डाल दें। अब इसमें जाएंगे जी बाकी मसाले, थोड़े से ही डलते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे। चुटकी भर डालेंगे रेड फूड कलर, ये ऑप्शनल है, इससे बड़ा अच्छा सा रेड कलर आएगा। 1/4 टीस्पून के करीब डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। इतनी ही इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्च। 1 चुटकी डालेंगे काला नमक, थोड़ा सा डालेंगे नमक सादा वाला जो होता है, और ये है सौंठ पाउडर। 1 से 2 चुटकी के करीब इसके अंदर सौंठ पाउडर यानी पिसी हुई अदरक ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये सौंठ पाउडर नहीं है तो थोड़ी सी साबुत अदरक इसके अंदर ऐड कर लें और फिर बाद में आप इसको निकाल लीजिएगा। तो अब इसको हम कुक होने देते हैं, थोड़ा सा ये ज़रा पक जाए, अच्छे से गाढ़ा करना है और हमारे ये आलू बुखारे भी गल जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें ये चटनी हमारी पक चुकी है। इसको मुझे पकाते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। मीडियम आंच में मैंने इसको पकाया और ये इतनी थिक हो चुकी है। इससे ज़्यादा हमने थिक नहीं करना क्योंकि ठंडी होने के बाद भी और गाढ़ी होगी। तो अब लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच मैं इसके अंदर सफ़ेद सिरके का ऐड करूँगी। और ये है मेरे पास चारों मगज़। अगर आपके पास बादाम और किशमिश हो तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बस ये डाल के हम इसको 1 मिनट तक और पकाएंगे। उसके बाद मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फिर ठंडा करके आपको दिखाती हूँ। तो ये थी हमारी आलू बुखारे की चटनी, बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। ये देखें अब ठंडी होने के बाद ये और ठीक हो गई है। बहुत ही मज़े की ये चटनी हमारी बनके तैयार हुई है। इसको आपने फ्रिज में रखना है, एयर टाइट कंटेनर में रखें कांच के, और उसको आप इसको फ्रिज में रखें, इस्तेमाल करें 1 हफ़्ते तक, 15 दिन तक। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट्स करके फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।